हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, लेखपाल के लिए जो ग्रामीण परिवेश एक है सब्जेक्ट, जो कि कहीं भी सही से आपको मिल नहीं पा रहा होगा, तो ये उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि मैं अभी कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस केवल यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही अभी करवा रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उतना मैं पहले आप लोगों को करवा दूंगा। ये 2015 का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो जितने भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी के हुए हैं, वीडियो का हो चाहे चाहे राजस्व लेखपाल का हो चाहे चकबंदी लेखपाल का हो, और वहाँ पे जो पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश से, तो वो सब मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल मैं 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, और उसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन है उसका जो डिटेल है मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप ना कीजिए बिल्कुल भी, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो आप लोगों को पता है यहाँ चौथा स्थान है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। लेकिन आपको फर्स्ट चार आपको पता होना चाहिए। तो पहला कौन सा है? पहला है राजस्थान। ठीक है, पहला राजस्थान है, और दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या में पहला स्थान है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा था, तो इसलिए यहाँ पे चौथा ये सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कितना वार्षिक आय वालों को बीपीएल में रखा गया है। तो ऑप्शन ए है 18,000, बी है 25,000, ऑप्शन सी है 28,000, या डी 20,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 है। ठीक है, 20,000 इसमें था, अभी भी शायद 20,000 ही है। ठीक है, तो इसमें 20,000 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRIGA यानी MG नरेगा प्रारंभ किया गया था। नरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामीण परिवेश में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं और भी कुछ फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसका आपको पहले आंसर करना है। इसमें ऑप्शन है 2006, 2007 या 2008 या 2005। कब शुरू किया गया था? तो MG नरेगा 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले नरेगा आया कब? ये 2005 में आया था एक्ट। ठीक है, लागू हुआ 2006 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, और जब लागू हुआ था तब इसका केवल नाम था नरेगा। ठीक है, और इसका जब 2009 में 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिया गया, तब ये MG नरेगा इसका नाम हुआ। ठीक है, 2009 से, शुरू से ये नहीं था। ठीक है, और पूरे देश में कब लागू हुआ? वो 2 अक्टूबर 2008 को लागू हुआ था। ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ था, पहले कुछ ही जगहों पे लागू हुआ था। तो ये नरेगा के बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल था। और इसका कभी पूछ लेता है, MG नरेगा का पूरा फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट था। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय, यानी किसको छोड़कर बाकी सब जगह वो वृक्षारोपण कर सकता है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें है ऑप्शन ए है निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, यानी जहाँ वन कम है वहाँ पे लगा सकता है, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, या नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, या सड़कों एवं रेल की पटरियों के साथ साथ। तो आप लोगों को पता है जैसा कि निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्र, जहाँ वन पहले से ही थे लेकिन कम हो गए हैं वहाँ तो लगाएगा ही। फसल के लिए अनुपयुक्त अर्थात जो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जिसमें खेती नहीं हो सकती वहाँ भी पेड़ लगाती है ये संस्था। ठीक है, फिर नगरीय औद्योगिक संपदाओं में यहाँ पे नहीं लगाती है। ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं लगाती है।
ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया को लगाया ही वहीं जाता है जहाँ कम पेड़ पौधे हों, ताकि कम से कम पेड़ को काटना पड़े, ठीक है। और सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, हाँ, यहाँ भी लगाती है पेड़, क्योंकि सड़कों के किनारे जब पेड़ लगाया जाता है तो रेल पटरी या सड़क के किनारे लगाया जाता है तो बारिश के समय में उसका कटाव रुक जाता है पेड़ों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनके जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो कटाव से वो रोड खराब नहीं होता है, या रेल की पटरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय औद्योगिक सेवा, इसमें नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर क्षेत्र में, अलीगढ़ में, फतेहपुर क्षेत्र में, या मुगल सराय में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सराय में। आपने कभी रेल इंजन यहाँ पे देखा भी होगा जिसमें लिखा भी रहता है मुगल सराय, ठीक है, रेल इंजन में लिखा रहता है आगे रेल इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, किस मंडल को विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? इसमें है देवीपाटन मंडल, अलीगढ़, या आजमगढ़, या मिर्जापुर। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? एक मिनट थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसमें आप कैसे याद रखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। अभी आपने एक मिर्जापुर वेब सीरीज भी देखा होगा, उसमें कालीन भैया तो एकदम फेमस ही हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको याद रखेंगे, ठीक। अगला देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी आप लोग देखिए, इसमें पटवारी के कपड़े, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, या कृषि प्रलेख, या मैपिंग सीट, या भू अधिकारों के प्रलेख। तो जमाबंदी क्या होता है? जमाबंदी एक भू अधिकारों का प्रलेख होता है। इसमें पूरे साल का ब्यौरा लिखा होता है कि कौन सी फसल किस भूमि पर होती है और उसका मालिकाना हक किसके पास है, यानी जोत का हक किस किसान के पास है। ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, और मौसम क्या हुआ, उसमें सिंचाई का कितना हुआ, ये सब जितनी भी है, लगान वगैरह, या कृषि योग्य भूमि है, या कौन सा इसका गाटा संख्या है, ये सब चीज़ें भू अधिकारों के प्रलेख यानी जमाबंदी में लिखा हुआ रहता है। और ये जो होता है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, इसको बोलचाल की भाषा में सजरा कहते हैं, ठीक है। वो जो पटवारी यानी लेखपाल, उत्तर प्रदेश में उसे लेखपाल कहा जाता है, अन्य जिलों जैसे राजस्थान वगैरह में उसे पटवारी कहा जाता है। तो लेखपाल एक कपड़े की कॉपी लेकर आता है, उसमें पूरा मैप बना हुआ रहता है, और उस पर नंबर लिखा रहता है, ऐसे ऐसे बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहता है, और उसमें कुछ नंबर लिखा रहता है। तो उसी नंबर के हिसाब से आप बाद में देख सकते हैं कि कौन सा गाटा संख्या किसका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भू प्रलेखों के भू अधिकारियों के प्रलेख से, ठीक। अब अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय संस्था की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ठीक है, तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं। इसका 4 ऑप्शन है, देखिए, सृष्टि, ऑप्शन बी है NIC, या ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, या कोसवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसवानी। कोसवानी ही ये सब देखता है, ठीक है। NIC है तो ये तो अभी वेबसाइट वगैरह जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको यही डेवलप करता है, ठीक ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है, कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? ठीक, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है ये आपको बताना है। तो भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है घूमर, या ऑप्शन डी है कथक, ठीक है। तो पहली बात, ये जो घूमर है ये तो कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हालांकि ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। फिर है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है, और यह है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह है 85 नंबर, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके परिवारों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ठीक है, ये पूछा गया है। ये है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसमें तो ऑप्शन ए है 70 लीटर, या ऑप्शन बी है 80 लीटर, या ऑप्शन सी है 100 लीटर, या 60 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 लीटर, ठीक है। 70 लीटर आप लोगों को 2022 तक हर घर जल
ये उपलब्ध होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक, ये आप भी याद रखेंगे, 2016-17 में शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, फिर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है? ठीक है, तो ये है 829। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 829 है जनघनत्व। अब अगला देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? ठीक है, तो ये हालांकि उस समय के करंट योजना का था। ठीक है, तो इससे आप लोग को एक चीज़ ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी अभी नई योजनाएं आ रही हैं पिछले 1-2 साल में, वो आपको जरूर पढ़ना है ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, ये आपको आइडिया लगना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए 315 करोड़, या ऑप्शन बी 556, या ऑप्शन सी 685, या डी 123। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 685 करोड़। ठीक है, 685 करोड़ बजट जो है अलॉट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडल पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन है 23, या 27, या 32, या 18। तो आप लोगों को पता है 18 मंडल हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा मंडल, जैसे कुछ मंडल जो है उनका नाम अलग है और मंडल कुछ अलग है। जैसे कि एक देवी पाटन मंडल, देवी पाटन कोई जिला नहीं है, जिला के नाम पे कोई नहीं है वो। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेता है देवी पाटन मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाता है, वो यूपी स्पेशल में बन जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो ये 1945 में किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त प्रांत होता था उस समय उत्तर प्रदेश का नाम, तो संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें है पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, या त्रैमासिक। ठीक है, तो अब इसमें दैनिक होना चाहिए। अभी आप जैसे पहले आता था, अभी तो जैसे जो प्राइमरी स्कूल हैं या गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे भोजन बनता है। अभी पहले बनता था, उसके बाद में फिर से ये जब मिड डे मील प्रोग्राम ये टेंडर वो उठने लगा तो खाना लेकर आते थे, देकर जाते थे। ठीक है, अभी फिर से बनता है, स्कूलों में ही फिर से बनने लगा है। ठीक है, तो ये उसी प्रोग्राम के तहत था, जो विद्यालय में जो गरीब घर के बच्चे या सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइमरी में या जूनियर हाई स्कूल में, तो उनको ये भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। तो विद्यालयों से संबंधित भी जितनी योजनाएं हैं वो आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जाम से पहले। फिर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि क्या है? ऑप्शन ए है 33%, या 10,000, 25%, या 7,500, या और 33% 7,500, या 25% 10,000। तो यहाँ पे पूछा गया है सामान्य श्रेणी की, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दो श्रेणियों में अलग अलग था। ठीक है, सामान्य श्रेणी के जो थे उनके लिए तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 25%। और जो एससी के थे, एससी कैटेगरी, उनके लिए कितना था? 35% सब्सिडी के था। ठीक है, और कितना इनको देना था? इनको उपलब्ध कराना था 2 लाख से लेकर 5 लाख तक इनको धन उपलब्ध करवाना था, जिससे ये स्वरोजगार कर सके, अपना कोई बिजनेस कर सकें। ये एससी वालों के लिए था। 35% जो था वो एससी कैटेगरी वालों के लिए था, और 25% था वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए था। ये आपको ध्यान रखना है, कभी नेक्स्ट टाइम अगर एससी के लिए पूछ ले तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर है 92। इसमें है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा। 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में, जो प्रधानी का इलेक्शन होता है उस सब में। ठीक है, वार्ड मेंबर बनते हैं उसी में, प्रधान बनते हैं उसी में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो यह है इटावा जिला न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ठीक है, तो ये किया जाता था लेखपाल द्वारा। ठीक है, ये जो लेखपाल होता था, यहाँ काजी ये लगा दिया है, जिसने भी एग्जाम दिया था ये गलत है। काजी कौन होता था? ये न्याय विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा। ठीक है, ये मुगल काल में था ये सब। ठीक, और लिपिक कौन होता है? आजकल जो बोलते हैं क्लर्क, वो लिपिक होता है। राज्यपाल तो आप जानते ही हैं, गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये जो पंजीकरण करता था ये लेखपाल करता था, आज भी लेखपाल ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ये आप जानते होंगे कि ये 31 सीट है राज्यसभा में। और अगर पूछे कि लोकसभा में कितना है, तो लोकसभा में है 81। ठीक है, 81 जो है वो लोकसभा में है। और अगर पूछे विधानसभा के कितने हैं, 403 है। ठीक, 403 है। हालांकि अभी यूपी में इलेक्शन भी होने वाला है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और है अगर पूछेगा विधान परिषद का, तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और ये सभी सर्वाधिक हैं भारत में। ठीक है, कोई भी पूछे भारत में तो सबसे ज़्यादा यूपी की है। ठीक है, फिर बीपीएल सूचियों में से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये है ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, या समाजवादी आवास योजना। ठीक है, तो ये है समाजवादी पेंशन स्कीम। इसमें 500 रुपये प्रति महीने दिया जाता था। ये अखिलेश यादव का सरकार था तब था, उसमें समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, तभी ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 2012 के आसपास। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 4 और ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो मिल में चीनी मिल ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रमुख जो नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की वो गन्ना ही है। ठीक है, तो गन्ना, ये चीनी मिल गन्ने से ही चीनी बनाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी मिल। चावल मिल तो है नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ये देखिए, अभी योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, या ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये इसमें ये इसका उद्देश्य कभी पूछ लेता है, तो उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण युवा है वो जीविका कमाने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए उन्हें बाहर न जाना पड़े, इसके लिए यहाँ पे लोन दिया जाता था कि आप अपना ही बिजनेस कोई गांव में ही करिए, उसके लिए आपको लोन भी दिया जाएगा और सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये योजना था सरकार का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 98 नंबर है, सेकंड लास्ट है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में इतना तक डैश तक पहुंचा है। ठीक, तो इसमें केवल पूछा है आपको 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, तो ये 912 हो गया था। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। 2021 का हालांकि अभी तो आया नहीं है, तो तब तक हमें 2011 का ही याद रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ठीक है, तो 1 बीघा ये 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। 25-29 हेक्टेयर, आप ये याद रखेंगे। कभी पूछ लेता है कि 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है, तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इतना चीज़ें। ठीक है, और जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी अगर एक टॉपिक होगा, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होगा, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा, और एकदम देसी लहजे में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे अगर आप गांव से हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश में रहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें आपने सुन रखी हैं, बस आप लोगों को केवल समझना है कि हाँ ये क्या चीज़ होता है। जैसे आपने खेतौनी सुन रखा है, खसरा सुन रखा है, ठीक है, पैमाइश सुन रखा है, सब चीज़ें सुन रखी है आपने, बस आपको चीज़ें पता नहीं है कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए।